नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष जीवन वैभव में। हर कोई आशा करता है कि पिछले साल कैसा भी गया हो, अच्छा गया हो या बुरा गया हो, आने वाला साल हमेशा अच्छा जाए। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर दिन, हर महीना, हर साल बराबर नहीं हो सकता है। आज जो सिंहासन पर बैठा है, जिसके पास रुतबा है, पैसा है, मान सम्मान है, कल वो शायद ना हो। सिंहासन से सीधे जमीन पर आ सकता है। पैसे, मान-सम्मान का मोहताज हो सकता है। समय बड़ा बलवान होता है। आज आप दरिद्र हैं तो हो सकता है कल आप धनवान हो। समय आश्रित होता है ग्रह नक्षत्रों पर। ग्रह नक्षत्रों से हम जान सकते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा, शुभ या अशुभ। बच्चों की शिक्षा कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक सामंजस्य कैसा रहेगा। तो आइए हम इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का जवाब खोजेंगे। इस श्रृंखला के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि का वार्षिक राशिफल जाना था। तो आज हम जानेंगे कन्या राशि के बारे में। 2023 में कन्या राशि वालों का भविष्य क्या रहेगा, वे क्या नया करेंगे, उनका व्यवसाय कैसा रहेगा आदि। तो करते हैं अपनी यात्रा प्रारंभ। कन्या राशि के जातक जिनके जन्माक्षर टो, पा, पी, पू, श, ण, थ, पे, पो है, राशि स्वामी बुध है। कन्या राशि के लोग आमतौर पर सुंदर, मध्यम कद के, काले घने बालों और काली आंखों वाले होते हैं और ये अपनी वास्तविक आयु से कम प्रतीत होते हैं। यह लोग महत्वाकांक्षी तो होते ही हैं, बहुत भावुक भी होते हैं। दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। गरीब, निराश्रितों और बेजुबान जीवों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह प्रकृति प्रेमी रहते हैं। भीड़-भाड़ में रहने से अच्छा प्रकृति के बीच अकेले रहना इन्हें अधिक पसंद होता है। कन्या राशि के जातकों की खूबी होती है कि वह हर काम को खूबसूरती से पूरा करते हैं। सो यह 2023 भी आप बेहद खूबसूरती से निकाल देंगे। इस वर्ष आपको आर्थिक, व्यावसायिक एवं घरेलू संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साल की शुरुआत से मार्च तक आप संतान के स्वास्थ्य की वजह से परेशान रहेंगे। इस बीच आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। आप और करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को समझने लगेंगे। इसके साथ ही व्यापार में भी अच्छी उन्नति के योग बनेंगे। अप्रैल मई में आप थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं। धन हानि, वाणी में कटुता जैसी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। धन हानि के योग बनेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, जो कि अक्टूबर-नवंबर तक ठीक हो जाएगी। लेकिन इस परिस्थिति में आपके मुख पर मुस्कान रहेगी और मन में प्रभु का नाम, क्योंकि आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। नियमित पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक स्थलों की यात्रा भी करेंगे। नवंबर-दिसंबर आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा, जीवन साथी से थोड़ी नोक-झोंक होगी। विद्यार्थियों की बुद्धि कुशाग्र रहेगी, लेकिन उन्हें कड़ी मेहनत करने के पश्चात अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो विद्यार्थी कई समय से विदेश जाने की सोच रहे हैं, उनका सपना इस वर्ष पूरा होगा। जनवरी का महीना आपके लिए शुभ रहेगा। मानसिक तनाव तो होगा, लेकिन आर्थिक रूप से यह महीना आपको बेहतर सफलता प्रदान करेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता मिलेगी। धन हानि के योग हैं, इसलिए फिजूल खर्ची ना करें। शेयर मार्केट में अभी निवेश न करें और धन को बचा के रखें। मौसमी बीमारी के योग हैं, इसलिए सावधान रहें। फरवरी में आपके व्यवहार में उन्नति होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा। अविवाहितों के प्रेम संबंध पनपेंगे और विवाहित अपने दाम्पत्य जीवन में खुश रहेंगे। इस समय कोई व्यापार प्रारंभ किया जाए तो शुभ रहेगा और अच्छा चलेगा, आपको फायदा पहुंचाएगा। नौकरी करने वालों को इस दौरान नौकरी में बदलाव भी संभव हो सकता है। आपके पास कोई अच्छा अवसर आ सकता है। मार्च में आपके सीनियर्स आप पर भरोसा करके आपके नेतृत्व में एक टीम तैयार कर सकते हैं। आपको एक नया प्रोजेक्ट दे सकते हैं। इससे आपको भला बुरा कहने वाले आपके शत्रुओं का नाश होगा और आप विजयी होंगे। बुध के नीच भंग राजयोग से इस समय मीडिया अखबार में काम कर रहे जातकों के करियर में फायदा होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। पैतृक संपत्ति का विवाद इस महीने सुलझने के योग दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल में व्यापार में गिरावट आ सकती है। आर्थिक परेशानियां होंगी और इस वजह से आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में क्लेश रहेगा और ससुराल पक्ष से कहासुनी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप
आपकी जीवन साथी इस मुश्किल दौर में आपके साथ रहेगी। इस महीने आपको आकस्मिक धन हानि भी हो सकती है। वाणी कर्कश रहेगी और किसी से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। आपकी दुर्घटना के योग भी हैं, थोड़ा सतर्क रहें। मई का माह आपका उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है। आपको व्यवसाय में आर्थिक परेशानियां रहेंगी और जो जातक नौकरी में हैं उन्हें भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन साथी के साथ आपका अपने माता पिता से भी नहीं बनेगी। इस महीने आपके चोटिल होने के योग हैं, इसलिए इस समय वाहन सावधानी से चलाएं। इस समय आपके निर्णय लेने की क्षमता सही नहीं रहेगी। आपके अधिकतर निर्णय गलत रहेंगे। इस समय लेन-देन में बेहद सावधानी रखने का समय है क्योंकि धन हानि के योग भी हैं। जून का माह अपेक्षाकृत कम परेशानियों वाला रहेगा। इस महीने आपकी आर्थिक परेशानियां कम होती हुई दिखेंगी। आपकी अब आपके माता-पिता से बनने लग गई है। आपकी जीवन साथी बुरे समय में भी आपके साथ थी और अब भी। आपके उनके साथ संबंध भी मधुर होते जाएंगे। नौकरी में फिर आप सबके पसंदीदा बन जाएंगे। आपका मान-सम्मान होने लगेगा। युवा जातकों के प्रेम प्रसंग सुर्खियों में छाने लगेंगे। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। छात्रों का मन पढ़ाई में लगने वाला है। जुलाई माह में लाभ स्थान में बन रही सूर्य बुध की युति आपको नौकरी व्यवसाय में लाभ के अवसर प्रदान करेंगे। आपके सहकर्मी तो आपके काम का लोहा मानते ही हैं, लेकिन अब टॉप मैनेजमेंट भी आपकी तारीफ करने लगेगी। आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। व्यवसाय में उस समय आप खूब उन्नति करेंगे। आपकी संतान से आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा जिसका इंतजार आपको कई सालों से था। इस समय आप बेहद प्रसन्नचित्त रहेंगे। दाम्पत्य जीवन इस महीने भी शीर्ष पर रहेगा और हो सकता है कि इस महीने आप दोनों कहीं हिल स्टेशन पर घूमने जाएं। अगस्त में आपके साहस पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। आप व्यवसाय में कोई साहसिक कदम उठा सकते हैं जिसे पहले सभी पागलपन कहेंगे, लेकिन वो आपका निर्णय सही रहेगा और आपकी व्यवसाय तरक्की करने लग जाएगा। इस समय आप में थोड़ा अहंकार हो सकता है जिससे कि आपको बचना होगा। आपके प्रेम संबंध इस समय बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। सितंबर माह में आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। थोड़ा अहंकार घमंड भी रह सकता है। इस महीने आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, ये आपके लिए चिंता का विषय रहेगा। जो छात्र आगे पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। हो सकता है आप अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए भी विदेश भ्रमण कर सकते हैं। नौकरी में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कई समय से अटके हुए काम जो अभी तक रुके हुए थे, वे शुरू होंगे और जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। आत्मविश्वास बेहतर होने से नए प्रोजेक्ट पर काम करने लग जाएंगे। मानसिक तनाव कम होगा। इस समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के बेहद शुभ परिणाम मिलने की उम्मीद है। इस महीने आप विवाहेतर संबंध बनाने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं क्योंकि आपकी आपके मित्र से खूब बन रही है। इस वजह से आपकी जीवन साथी से नोक-झोंक भी चल सकती है। नवंबर माह में लग्न में शुक्र केतु की युति कष्ट देने वाली होगी। हो सकता है इस महीने आप पर कोई स्त्री हावी रहे और उनकी आज्ञा का पालन करें। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। हो सकता है अपने दोस्तों या परिवारजनों के साथ लंबी यात्रा पर जाएं। इस समय स्त्री जातकों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। मधुमेह के रोगी स्वास्थ्य को लेकर अधिक परेशान रहने वाले हैं। दिसंबर माह में मांगलिक कार्य का आयोजन होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आप पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे। अपने माता-पिता को खुशी देने का प्रयास करेंगे। आपका झुकाव अपने जीवन साथी की तरफ रहेगा। इस माह उनके वस्त्र और आभूषण पर धन खर्च हो सकता है। इस माह व्यापार में आपको भाइयों से भी सहयोग प्राप्त होगा। साल के आखिरी में घर परिवार फिर एक हो जाएगा। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके परिवार के बारे में। यह वर्ष पारिवारिक जीवन को लेकर उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है। अप्रैल-मई तक आपके पारिवारिक संबंध सही रहेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद उसमें जैसे दरार आ जाएगी। आप परिवारजनों से सही से बात नहीं करेंगे। आप अपने जीवन साथी से दूर रहेंगे। इस तरह संबंधों में कटुता आ जाएगी जो कि जुलाई-अगस्त तक चलेगी। उसके बाद कुछ समय के लिए आप पारिवारिक होंगे। आपके प्रेम संबंध की वजह से पारिवारिक कलह हो सकता है जो कि दिसंबर में शांत होगा। आपकी संतान को उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। वह जिस भी क्षेत्र में कार्यरत है, यदि वह पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं,
दोनों ही क्षेत्रों में उन्हें सफलता मिलेगी। मई जून के बीच संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं प्रकट हो सकती है, लेकिन उसके बाद का समय अच्छा रहेगा। इस वर्ष आपकी संतान ऐसा मुकाम पालेंगी कि आपको उन पर गर्व रहेगा। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके व्यवसाय एवं करियर के बारे में। इस वर्ष आपका करियर आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके देगा, लेकिन अभी आपका समय सही नहीं है और आप किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें, तब भी नुकसान उठाना पड़ेगा और आपको अपने करियर में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव होने की संभावना है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये वर्ष समझदारी से काम लेकर ही आगे बढ़ने की सीख देने वाला है। वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मई से अगस्त के बीच का समय व्यापार में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलेगा और निराशा ही हाथ लगेगी। इस बीच कोई नया काम शुरू न करें। इस व्यापार में अगस्त के बाद आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे और अक्टूबर के बाद स्थितियां बदल जाएंगी। आप आर्थिक संपन्न हो जाएंगे और अपने हाथ में दूसरे काम भी ले लेंगे, जो कि सुचारू रूप से चल रहे होंगे। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपकी शिक्षा के बारे में। इस वर्ष कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। वर्ष की शुरुआत थोड़ी-सी कमज़ोर हो सकती है और आपका ध्यान भी पढ़ाई में कम लगेगा, क्योंकि आप एकाग्र नहीं हो पाएँगे। इस वजह से आपको पढ़ाई में वह सफलता नहीं मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए। अगस्त-सितंबर के बाद का समय आपके लिए शुभ है। उसमें आप एकाग्र भी रहेंगे और आपके मन में पढ़ाई के लिए जिज्ञासा रहेगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातक जनवरी से अप्रैल का समय आपके लिए शुभ है। इस समय आपको शुभ समाचार मिलेगा और पढ़ाई पूरे वर्ष सामान्य रहेगी। अब जानते हैं इस वर्ष आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के बारे में। यह वर्ष आपके विवाह के सुंदर योग बनाएगी और यदि आप विवाह योग्य हैं, तो जनवरी से अप्रैल के अंत के समय के दौरान आपका विवाह हो सकता है। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं, तो इस दौरान आपका प्रेम विवाह होने की भी प्रबल संभावना है। यदि आप विवाहित हैं, तो यह वर्ष आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा हुआ है। जनवरी से अप्रैल तक का समय आपके लिए शुभ है। आपके जीवन साथी आपसे बहुत प्रेम करेंगे, लेकिन उसके उपरांत अगस्त तक आर्थिक नुकसान के चलते मानसिक तनाव में रहेंगे और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता आ सकती है। अगस्त-सितंबर कुछ समय दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। अक्टूबर से आपका प्रेम संबंध चलेगा, जिसकी वजह से अक्टूबर-नवंबर सही नहीं जाएगा। दिसंबर में फिर दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। वर्ष के अंत में हो सकता है कि आप किसी धार्मिक जगह दर्शन हेतु जाएं। अब जानते हैं इस वर्ष आपके धन, पूंजी या वेल्थ के बारे में। इस वर्ष वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतनी होगी। जनवरी से अप्रैल अंत तक स्थितियां तो अच्छी रहेंगी, लेकिन मई से जुलाई में आर्थिक एवं मानसिक स्थिति विचलित करने वाली रहेगी। आपकी आय ना के बराबर रहेगी और खर्चे बहुत अधिक। नौकरी करने वाले जातकों को इस 2-3 महीने बहुत कष्ट उठाना पड़ सकता है। जुलाई-अगस्त से स्थितियां बदलेगी, लेकिन स्वर्णिम युग अक्टूबर से प्रारंभ हो सकता है। व्यवसाय में आय होने लगेगी और नौकरी में मान-सम्मान, प्रमोशन आदि। यदि आप शेयर बाजार, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि करते हैं, तो ये मई से जुलाई का समय आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए इसे बंद कर दें। वैसे भी शेयर बाजार, सट्टेबाजी नहीं करना चाहिए, इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। इस समय आपको कोई भी नया काम शुरू करने से पहले या कोई नया काम हाथ में लेने से बचना चाहिए। अब जानते हैं इस वर्ष आपके स्वास्थ्य के बारे में। इस पूरे वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। प्रारंभ के 4 महीने स्वास्थ्य की तरफ से ठीक है, लेकिन अप्रैल से जुलाई के बीच का समय स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा परेशानीजनक हो सकता है। आपने यदि अपना ध्यान नहीं रखा, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। मानसिक तनाव, अनिद्रा, माइग्रेन, बुखार, पेट संबंधी और आंतों की समस्या हो सकती है, जिसका असर लगभग पूरे वर्ष ही रहेगा। आपकी परेशानी तो अगस्त तक ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी की थकान दिसंबर तक रहेगी। कोशिश करें कि कार्यक्षेत्र का तनाव घर पर न लाएं। सुझाव है कि आप नियमित रूप से चिकित्सीय परामर्श लें। प्रतिदिन सुबह की सैर पर जाने की आदत डाल लें। जिम जाया करें, योगा करें, थोड़ा परिश्रम करेंगे तो आप स्वास्थ्य को उत्तम बना पाएंगे और ज़्यादा लंबा जीवन आराम से और शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर पाएंगे। आपने अभी जाना कन्या राशि के वार्षिक भविष्यफल के बारे में। पारिवारिक, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, धन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और हर महीने का भविष्यफल भी आपने अभी जाना। अगर यह प्रयास सही लगा हो
तो कमेंट कर अवश्य बताएं। कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो हमें कमेंट करें। फ़ोन नंबर पर 9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें या मेल करें drhemchandra010452@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। अगर प्रयास सही लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, जिससे अन्य भी अपनी वार्षिक राशिफल जानकर उस अनुरूप अपनी योजना बना सकें। जल्द ही तुला राशि की वार्षिक राशिफल के साथ मिलते हैं। तब तक देखते रहिए ज्योतिष जीवन वैभव। धन्यवाद।